Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Wire. So let's talk about Aunt Jennifer's Tigers by Adrienne Rich. So first we will discuss about Adrienne Rich. Adrienne Rich is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and a theorist. So guys, ये जो हमारी पोएट हैं Adrienne Rich, इन्होंने अपने टाइम में बहुत ही काम किए हैं एक as a poet and a theorist. So she published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays and many other writings. So इन्होंने 19 volumes of poetry लिखी है, इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे essays भी लिखे हैं. The poem Aunt Jennifer's Tigers addresses the constraints of married life of a woman experiences. So इस पोएम में जो आंट जेनिफर के थ्रू एड्रीन रिच एक मैरिड लाइफ के बारे में दर्शाना चाहती हैं कि एक जो वुमेन है वो अपनी मैरिड लाइफ में किन किन कठिनाइयों का सामना करती हैं. सो अब आप सोच रहे होंगे कि वो एक टाइगर के थ्रू अपने पोएट में अपने कैसे मैरिड लाइफ को कैसे एक्सप्रेस कर सकती हैं. तो ये तो पोएम को पढ़ने पर ही पता चलेगा, तो इसके लिए बने रहिए अंत तक. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम Aunt Jennifer's Tigers by Adrienne Rich. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They don't fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. So अब इसमें देखते हैं लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग देखेंगे और फिर उसके बाद हम इसके मीनिंग को डिस्कस करेंगे. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. So इसमें prance का मतलब होता है जंप और स्क्रीन का मतलब है यहाँ पर क्लोथ से. सो गाइज अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि ये जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं वो जंप कैसे कर रहे हैं. सो गाइज लेट मी टेल यू कि यहाँ पर स्क्रीन का मतलब है क्लोथ से. तो आंट जेनिफर्स एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, वो एक स्क्रीन के ऊपर टाइगर की इमेजेस बना रही हैं और वो इस एम्ब्रॉयडरी के थ्रू अपनी इनर मोस्ट डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करना चाहती हैं. यहाँ पर टाइगर्स को पर्सोनिफाई किया गया है. अब पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह दिखाना. यहाँ पर टाइगर्स को मूव करता हुआ दिखाया गया है, प्रांस करता हुआ दिखाया गया है अक्रॉस ए स्क्रीन, मतलब कि जंप करता हुआ दिखाया गया है उनकी एम्ब्रॉयडरी में. ब्राइट टोपाज जेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. सो इसमें ब्राइट टोपाज का मतलब होता है एक जेमस्टोन. टोपाज आप लोग शायद जानते होंगे कि वो एक येलो कलर का जेमस्टोन होता है और डेनिजन्स का मतलब होता है नेटिव. सो ये जो टाइगर्स हैं वो येलोइश गोल्डन कलर के होते हैं, तो इसलिए वो अपने ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब यहाँ पर है फॉरेस्ट से, तो वो अपने फॉरेस्ट में एक ब्राइट टोपाज की तरह दिखाई दे रहे हैं, वो एक जेमस्टोन की तरह दिखाई दे रहे हैं, ब्राइट गोल्डन. दे डोंट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. वो किसी से भी डरते नहीं है, चाहे किसी पेड़ के पीछे कोई शिकारी ही क्यों ना खड़ा हो. They pace in sleek chivalric certainty. So guys इसमें pace का मतलब होता है move, sleek का मीनिंग होता है elegant और chivalric से यहाँ पर इसका मीनिंग है confidence, honorable या फिर हम respectful भी कह सकते हैं. इसका आंट जेनिफर के साथ बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर दिखाया गया है आंट जेनिफर्स और उनके टाइगर्स के बीच में, कि जो उनके टाइगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट हैं और वहीं पर जो आंट जेनिफर हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओप्रेस्ड हैं और फियरफुल हैं, जबकि उनके टाइगर्स बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखाए गए हैं. तो आइए अब आगे बढ़ते हैं. Aunt Jennifer's tigers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weights of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Aunt Jennifer's tigers fingers fluttering through her wool. यहाँ पर फ्लटरिंग का मतलब है कांपना. तो जो आंट जेनिफर्स की जो फिंगर्स है ना वो काँप रही हैं जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं.
वो काँप इसलिए रही हैं क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा वीक हैं और कुछ वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड हैं। किससे ऑप्रेस्ड है? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से, पेट्रियार्कल सोसाइटी से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं और ऑप्रेस्ड हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। अब ये आइवरी नीडल जो है, आइवरी नीडल क्या होती है? एक हाथी के दांत से बनी हुई एक नीडल। वैसे तो ये नीडल बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है, बट ये आंट जेनिफर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल कैसे है? उनके जो हाथ हैं वो क्यों काँप रहे हैं उसे एम्ब्रॉयडरी करते हुए? उनके हाथ इसलिए काँप रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हैं, वो एजेड हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपनी मैरिड लाइफ से, पेट्रियार्कल सोसाइटी से। आगे पोएट कहती हैं, द मैसिव वेट्स ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। सो इससे पोइट ये कहना चाहती हैं कि जो वो बैंड उसने पहना हुआ था वो हैवी नहीं है, पर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उसके ऊपर है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं। अब आगे देखते हैं, व्हेन आंट इज़ डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, स्टिल रिंग्ड विद ओल्डीज शी वॉज मास्टर्ड बाय, द टाइगर्स इन द पैनल येट दैट शी हैड मेड will go on prancing, proud and unafraid. When the aunt is dead, इसका मतलब है कि अगर जो आंट जेनिफर है वो मर भी जाए, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. इसमें ringed का मतलब है bind और ordeals का मतलब है बैड एक्सपीरियंसेस या फिर उनके जो उन्होंने प्रॉब्लम्स जो हैं जो उन्होंने सहन करी हैं। अगर आंट जेनिफर मर भी जाती हैं तो भी उनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होने वाली हैं। ये परपेचुअल है, यानी कि इनका कोई एंड नहीं है, ये ऐसे की ऐसे ही चलती रहेंगी अगर वो मर भी जाती हैं तब भी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। पर वो जो टाइगर्स वो बना रही हैं वो एटर्नल है, वो ऐसे ही जंप करते रहेंगे बिना किसी डर के। इस पूरी पोएम में आंट जेनिफर और उनके टाइगर के बीच में एक शार्प कंट्रास्ट दिखाया गया है। टाइगर्स आर आइडल ऑफ आंट जेनिफर। अब जो आंट जेनिफर हैं वो इन टाइगर्स की तरह बनना चाहती हैं, वो अपनी इनर मोस्ट डिज़ायर्स को इस तरह से एक्सप्रेस कर रही हैं। सो गाइस, इस पोएम में आपने जाना कि कैसे आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं और उस एम्ब्रॉयडरी में वो टाइगर को प्रेजेंट कर रही हैं कि टाइगर कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने पावरफुल हैं, एलिगेंट हैं, और उनके थ्रू वो अपनी इनर डिज़ायर को प्रेजेंट कर रही है कि एक तरफ तो आंट जेनिफर ऑप्रेस्ड है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी की वजह से, पेट्रियार्की की वजह से, और दूसरी तरफ वो अपनी इनर मोस्ट डिज़ायर दिखा रही हैं अपने इमेजेस के थ्रू। जैसा कि हम देखते भी हैं, एक बच्चा पेंटिंग के थ्रू या ड्राइंग के थ्रू अपनी डिज़ायर्स को प्रेजेंट करता है, जो बातें वो बोल नहीं पाता वो इमेजेस के थ्रू, अपनी ड्राइंग के थ्रू प्रेजेंट करता है। ठीक उसी तरह हम इस पोएम को भी ले सकते हैं कि आंट जेनिफर अपनी डिज़ायर को प्रेजेंट कर रही है। बाहर उनके सराउंडिंग्स में तो कुछ और ही चल रहा है, वो ऑप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है मेल डोमिनेंट सोसाइटी की वजह से, उनकी मैरिड लाइफ की सिचुएशन किस तरीके से है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एम्ब्रॉयडरी के थ्रू इन टाइगर्स को पर्सोनीफाई किया है और वो क्या चाहती हैं, वो कॉन्फिडेंस चाहती हैं, वो डरना नहीं चाहती, वो पावरफुल रहना चाहती है, जैसा उन्होंने टाइगर को प्रेजेंट किया है, जैसा उन्होंने एक इमेज पोर्ट्रे की है हमारे सामने। सो आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। इफ़ यू गाइज लाइक इट then hit like button, share it and subscribe it. Thank you so much.